दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। और प्रश्न को एक बार बेटा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में आने पर 1 घंटे का अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बात को समझना और देखो पूरी वीडियो को देखना। मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है धारा की चाल, ठीक है। हमें चाल तो मान लेनी है एक्स। अब बात को समझो, अगर जो पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है और हम उसी तरफ अपने हाथ पैर फेंकें तो आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आपको समय थोड़ा कम लगेगा। अगर वहीं से मैं पीछे बैक आऊं, माने उल्टा हाथ पैर फेंकूं, तैरना तो आता है लेकिन मैं तैरूं तो क्या होगा, मैं आऊंगा तो सही लेकिन थोड़ा सा कम मतलब बहुत देर लग जाएगी मुझे उसको हाथ पैर फेंकने में। मतलब जितना मैं पहले 1 किलोमीटर अगर मैं तैर भी रहा था, अब मैं क्या करूंगा, आधे किलोमीटर भी नहीं तैर पाऊंगा दूसरी दिशा में, क्योंकि अब पानी जो दिशा में बह रहा था ना, अब मैं दूसरी तरफ उसको चला रहा हूं हाथ पैरों को। तो यहाँ पर क्या है, हमारा समय ज्यादा लग जाएगा। तो इस चीज को हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। और हाँ बेटे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम धारा की चाल को मान लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख देंगे माना धारा की चाल बराबर हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटे समझना, देखो अगर आप वहां से धारा की दिशा से माने विरुद्ध आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगी, चाल हमारी घटी आएगी। कैसे, यहाँ पे देखो लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझिए। इसलिए धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, समझना 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। विरुद्ध माने पीछे, तो हो जाएगा 8 18 माइनस के x, ठीक है। तो बेटे यहां पर हम लिख देंगे 18 माइनस के x, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो था क्या, विरुद्ध। अब क्या लिखेंगे, अनुकूल, माने आगे हम जाएंगे तो हमें क्या तुरंत पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे और धारा के अनुकूल, अनुकूल, ठीक है बेटे, नाव की चाल 18 प्लस के x। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो अगर पानी है हमारा, समझना कि पूरब की तरफ बह रहा है, तो जैसे हमने अगर तैरना चालू किया तो पूरब की तरफ तो हम क्या तुरंत पहुंच जाएंगे, है ना, एक हाथ मारेंगे तुरंत। और अगर उसी चीज को मैं पूरब से फिर मैं उल्टा पश्चिम की तरफ चलना चाहूं तो मुझे समय बहुत लग जाएगा। तो वही चीज मैं दर्शाना चाह रहा हूं कि अगर बहेगा अनुकूल जाएगा तो सीधे जल्दी पहुंचेगा, और वहां से बैक आएगा तो भैया समय उसको लगेगा, ठीक है, चाल में थोड़ी कमी हो जाएगी उसकी। अब आगे देखिए, अब दोनों को आने जाने में कितने किलोमीटर लग रहा है, समय समय कितना लग रहा है, 24 किलोमीटर। कैसे, मैं दोबारा आपको बताऊं, कहने का मतलब है कि आवन जावन में कितना समय हो रहा है, 24 किलोमीटर, है ना, विरुद्ध और 24 किलोमीटर ही अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर तो समय बराबर हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे अब ठीक है, लिख देंगे धारा के विरुद्ध, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको मैं, धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी हमारे कितने, 24 किलोमीटर है। विरुद्ध, विरुद्ध क्या हमारा 18 माइनस के x, तो लिख देंगे 18 माइनस के x। और इसी चीज को भैया यहां पे लिखना क्या, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। देखो भैया बिल्कुल सीधे सीधी बात है, हो जाएगा हमारा 24 बट्टे में 18 प्लस के x, ठीक है। अब इन दोनों को करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय अधिक लग रहा है इन दोनों को। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, ये लिख दिया।
तो कैसे करेंगे इन दोनों को, कैसे कि यहां लिख देंगे 24 बट्टे में 18 माइनस के एक्स, और यहां लिख देंगे 24 18 प्लस के एक्स। इन दोनों से समय कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। बस भैया क्या करेंगे, देखो दोनों का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, ले लेते हैं जी, अच्छे समझ में आ जाए आपके। 18 अगर आप यहाँ पे, चलो मैं कर ही देता हूं, 18 माइनस के एक्स, ठीक है, और यहां लिख देंगे 18 प्लस के एक्स। अब करेंगे क्या हम बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम 24 गुणा करेंगे, इधर लिख देते हैं कि डायरेक्ट ही कर दे, हम 24 गुणा करके देख लेते हैं। 24 गुणा 18 ये हो जाएगा हमारा 432। कितना हो जाएगा, 432। तो देखो यहां से लिख दूं मैं, चलो यहीं से लिख देता हूं 432। ध्यान रखना 24 की मैंने 18 में गुणा कर दिया, 432 प्लस के यहां हो जाएंगे हमारे 24x, 24x माइनस, दोबारा देखो बेटा अब हम इधर गुणा करेंगे किसकी, 24 की 18 में, तो हो जाएंगे माइनस के 432, और माइनस प्लस हो जाएंगे 24x, 24x, और बेटे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस के कट गए, और बराबर में क्या है हमारा 1। आगे देखिए 24x और 24 बेटे कितने हो जाएंगे हमारे 48x। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या कि भैया हो देखो गलती होगी, यहां पे मैं 18 ना लिखा है ना, एक बार जुड़ रहा था एक बार घट रहा है। तो देखो क्या करेंगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्या, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, और बराबर में हमारा एक हमारे पास है ही है। तो अब ले लेता हूं मैं दूसरा पेज। तो अब बेटा यहां पे ध्यान देना कि यहां पर हम सरल करेंगे, देखो क्या हो जाएगा हमारा 48x, तो ये रहा हमारा, और देखो 18 और 18 की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 324। कितना हो जाएगा 324, और माइनस के बेटे एक्स स्क्वायर हमारे ये रहे। ठीक है, और बराबर में 1। अब इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सही। तो देखो हम क्या करेंगे, इधर इधर करेंगे। अब देखो बेटा अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हो जाएगा हमारा 324 माइनस के एक्स स्क्वायर, और बराबर में 48 से कम 48x। ठीक है, सभी को इधर लेके जाओ तो प्लस का तो भी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर भेजेंगे। ठीक है, तो इससे पहले यहां पर हम लिख, चलो इसी को भेज देते हैं, माइनस के 324 और प्लस के कहां पर आए जी, 48x के पास। दोबारा देखो ये इधर क्या काय का आया, प्लस का, ये काय का हुआ माइनस का, यहां पर पहुंचे थे। ठीक है, इधर क्या 0, तो इधर लगा देंगे 0। ठीक है, अब आगे देखिए कि पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे छोटी घात वाला, फिर माइनस के 324। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बन गया हमें द्विघात समीकरण, और बेटा इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 48 आ जाए प्लस के। तो यहां पर कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइड से 324 के, 324 के, दोबारा लिख दूं यार, पता नहीं क्या हो गया आज, 324। ठीक है, और ये जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 3 से भाग लाएंगे 27 बार जाएगा। आगे देखिए 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, देखो बेटा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18। देखते हैं इसको चेक करके, हाँ हो गया। देखो कैसे कि 3 तिया 9 है, और 9 तिया 27, 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, 54, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अगर 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 बचेंगे। कितने बचेंगे 48। तो देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 54x और माइनस के 6x और माइनस के 324 बराबर 0। 2 2 ले लेते हैं जी कॉमन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहां पर दोनों में x कॉमन, तो x बाहर आ गया, x बचा, प्लस के कितने बचेंगे 54। ठीक है, माइनस देखो 6 कॉमन है, तो क्या बचा x, माइनस और माइनस प्लस, 6 का भाग लगा देना, कितनी बार 6 पंजे 30 है, और 6 चौक 24, 54 बार ही ये गया। यहां लिख देंगे x प्लस के 54 हमारे हो गए कॉमन, और क्या बचा x माइनस के 6, तो यहां पर लिख देंगे x प्लस के 54 बराबर 0,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर कितना, -54। और यहाँ देखना x माइनस के 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर +6। तो देखो माइनस वाला तो मान्य नहीं रहेगा, है ना, क्या रहेगा, प्लस वाला ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे x बराबर 6 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं धारा की जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेटा यही हमारा क्या रहेगा, आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।